जय श्री राम दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि भगवान राम जी के वनवास जाने के पीछे माँ कैकेयी का हाथ था? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी असली वजह कुछ सालों पहले राजा दशरथ को मिला एक श्राप था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या श्राप था और उसके पीछे की क्या कहानी थी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिंबल में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था शांतनु और उनकी पत्नी का नाम था ज्ञानवती और इन दोनों के पुत्र का नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार एक बहुत ही योग्य पुत्र थे और उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता की निष्ठापूर्वक सेवा की। वे अपने अंधे माता पिता की एकलौती संतान थे। श्रवण मजबूत, स्वस्थ और ईमानदार था और उसका चरित्र भी बहुत अच्छा था। वह अपने माता पिता से बेहद प्यार करता था और उनका सम्मान करता था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को पूरे भारतवर्ष की पैदल तीर्थ यात्रा पर ले गए। तो एक जगह श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगती है और श्रवण कुमार अपने दृष्टिहीन माता पिता को पानी पिलाने के लिए नदी पर पानी भरने जाता है और वहाँ पे राजा दशरथ भी उस वक्त शिकार खेलने के लिए आए हुए थे और राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। जैसे ही श्रवण कुमार पानी भरने के लिए नदी पर पहुंचते हैं तो राजा दशरथ को लगता है कि जल पीने के लिए कोई जानवर आया है और वे उसी वक्त बिना सोचे समझे शब्द भेदी बाण चला देते हैं। बाण श्रवण कुमार की छाती में लगता है और वो जोर से चीखते हैं। उनकी चीख सुनकर राजा दशरथ नदी की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं कि श्रवण कुमार अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। राजा दशरथ को ये देख के बहुत ही दुख पहुंचता है और वो उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। मरने से पहले श्रवण कुमार दशरथ से बोलते हैं कि मेरे दृष्टिहीन माता पिता प्यासे हैं, उन्हें ये जल पिला देना, और इतना कहते ही श्रवण कुमार अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु और माता देवी ज्ञानवती को सारी घटना बड़े दुख से बताते हैं। अपने एकलौते बेटे की मृत्यु के बारे में जानकर ज्ञानवती देवी उसी वक्त अपने प्राण त्याग देती हैं। श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु क्रोध में रोते हुए राजा दशरथ को श्राप देते हैं, जिस प्रकार हमारी मृत्यु के समय हमारा एकलौता पुत्र हमारे पास नहीं है, उसी तरह तुम प्राण त्यागोगे तो तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। जिस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में हम बूढ़े माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। श्राप देने के बाद ही श्री शांतनु प्राण त्यागते हैं। भविष्य में राजा दशरथ अपने सबसे प्रिय पुत्र भगवान राम के वनवास के समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस समय लक्ष्मण भी राम के साथ वनवास चले जाते हैं और भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के वहां गए होते हैं। इस प्रकार ऋषि शांतनु का दिया हुआ श्राप सच हो जाता है और इसी श्राप की पूर्ति हेतु भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ता है और उनके वियोग में राजा दशरथ अपने प्राण त्यागते हैं। और जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है उस वक्त उनका कोई भी पुत्र उनके पास नहीं होता है। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय श्री राम।